नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज 28 मई है और अभी जो है कि सीसेट का पेपर अंदर में चल रहा है। जो प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर था वो काफ़ी टफ था, आउट ऑफ ट्रेंड था और जो है कि एलिमिनेशन टेक्निक सब कुछ फेल कर गया था यहाँ पे। तो यूपीएससी भी लाइक जलवा है हमारा एक तरीके से। और यूपीएससी मीन्स इस बार अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनिक प्रोसीजर टू स्पेल करियर भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे सीसेट में किस तरीके का उन लोगों का पेपर गया है, पेपर का ट्रेंड क्या कुछ नया है फिर वैसे ही है क्या आएंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स से पूछेंगे पेपर का टफनेस कैसा था, उसका स्टैंडर्ड क्या था। तो यदि आप लोग मेरा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल स्पोर्ट्स चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर जो जीएस का पेपर हुआ था वो एलिमिनेशन टेक्निक्स में काम नहीं कर रहा था, तो इस बार क्या काम नहीं करेगा। जो जिनका बेसिक अच्छा था वही लिख पाएंगे। कितने सेटिस्फाइड हैं? 100%। मैम अब पेपर कैसा रहा? कितना क्वेश्चन किया आपने? 35 के सीसेट का था अभी तो। जी ओके। तो कैसा पेपर आया था, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह की बात करिए। ठीक था, मतलब ओवरऑल एवरेज जैसा हर साल ही होता है। जैसे जीएस का पेपर हुआ था प्रीलिम्स में तो उसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड था और जो है कि ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था यूपीएससी ने। इस बार ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, पॉलिटी की तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं थे और मॉडर्न हिस्ट्री भी बिल्कुल निगलेक्टेड क्वेश्चन था। मतलब जिसकी जो लोग ज़्यादा तैयारी करके आते हैं वो तो बिल्कुल भी ज़्यादा इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया था। कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप का था मैम इसमें? कॉम्प्रिहेंशन तो रिलेटिवली मुझे सही लगे, मतलब जैसे हर साल होते हैं वैसे ही। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह उसके ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लगे नहीं इस बार थे। ओके ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ता है कब पेपर था सीसेट? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था। कौन सेक्शन आपको टफ लगा है? टफ मतलब कॉम्प्रिहेंशन दोबारा पढ़ने पड़ रहे थे और जो न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम थे उसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा। मतलब लेंथी था पेपर? हाँ, जो न्यूमेरिकल्स थे काफ़ी लेंदी किए इस बार, मतलब इजी नहीं है और प्रोसेसिंग काफ़ी करनी पड़ रही है। सर कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल में किस टाइप का पसंद थे? कम्युनिकेशन स्किल हुआ, इंटरपर्सनल स्किल हुआ, उसमें किस टाइप पेपर कैसे पसंद थे? ये देखो, सभी क्वेश्चंस जो थे वो सिंगल लेयर से तो पढ़ने से नहीं हो रहे थे, उसे बार बार प्रोसेस करके कम से कम 2-3 लेयर अंदर जाना पड़ रहा था। प्रीवियस ईयर की तुलना में कैसा रहा है ट्रेंड? जैसे कि जीएस वाले में ट्रेंड बिल्कुल चेंज था ना, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा था, इसमें कैसा? जितने भी मॉक टेस्ट दिए सीसेट के उसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल अलग पेपर है। ओवरऑल कितना सेटिस्फेक्शन का लेवल है आपका? वैसे तो टाइम ज़्यादा लगा लेकिन 52 अटेम्प्ट हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको। पेपर आपका इट वॉज गुड। अच्छा, अब कितना क्वेश्चन आपने करा है? मैंने 50 क्वेश्चंस किए हैं। जी जीएस से मतलब तुलना करिए इसकी, तो उसमें जो है था कि ट्रेंड फॉलो नहीं करा था, इसमें हुआ ऐसा कुछ कि सीसेट का ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ? जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो तो इजी साइड था इस बार, पर जो मैथ था वो जैसे कि यूपीएससी ने वैकेंसीज हाई रखी है वैसे ही मैथ का लेवल भी हाई रखा है। और ये कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल क्या क्या था? उसके इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। आरसी भी मतलब सॉरी रीजनिंग भी इस बार थोड़ी कम थी और बहुत ट्रिकी भी साइड पे थी। मतलब बस हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी पेपर काफ़ी ट्रिकी साइड पे। स्टूडेंट से बात करूँ तो उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यदि आप 2024 या फिर 2025 यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईएएस मेंटरशिप विद रियासत अली सर एंड एक्सपर्ट टीम के साथ आपको 24 या फिर 22 प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी उसके बारे में बता दूँ मैं आपको। प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे अप्रोच डेवलप कराया जाएगा। उसके बाद में आपको एसे आंसर राइटिंग कैसे आपको बूस्टअप करना है उसके बारे में बताई जाएगी। यूपीएससी में प्रीलिम्स में सीसेट सबसे बड़ा हर्डल्स होता है, इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा। आपको जो टॉपर्स होते हैं उसके साथ आपका 1-to-1 सेशन आपका कराया जाएगा। इसके अलावा 2022 का जो इस बार का रिजल्ट है इसमें यहाँ से बहुत सारे टॉपर सेलेक्ट भी हुए हैं। ऐसे में आपको कैसे खुद को एक्सेल करना है, जो कि बहुत ही एक मार्क्स फेचिंग होता है ये सब्जेक्ट, तो इसमें आपको कैसे आगे होना है, कैसे आपको एक्सेल करना है उसके बारे में आपको टिप्स दिया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी और आंसर राइटिंग स्किल को कैसे अच्छा करना है इसके बारे में बताया जाएगा। करेंट अफेयर जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया जाएगा। पीवाईक्यू में एलिमिनेशन टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कैसे पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आपको टिप्स दिया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे हैंड टू हैंड आपको हैंड होल्डिंग यहाँ पे आपको टिप्स दिए जाएंगे। और रियासत अली सर जो कि खुद 24/7 ऑन कॉल ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्लासेस लेनी है तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत लिंक है और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो पट्टी चल रहा है वीडियो में वहाँ पे भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। नीचे कीजिए, थोड़ा बात कीजिए हमसे। भाई थोड़ा बात कर लूँ प्रेस वालों से। हाँ प्रेस वार्ता है। सर कितना क्वेश्चन किया आपने सीसेट में? मैंने 56। अच्छा, सेटिस्फेक्शन का स्तर क्या है? सेटिस्फैक्शन क्या, क्वालिफाइंग है तो हाँ तो आ जाएंगे मार्क्स। सर मैं ये पूछूं कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है, तो आप कौन सा करना चाहेंगे?
डिफ़िकल्ट तो मैथ ही था, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10th लेवल का फिर भी मैथ तो डिफिकल्ट नहीं 10th लेवल का नहीं था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10th लेवल में तो है नहीं, वो 11th 12th का मैथ है। अब बात प्रैक्टिस नहीं होती इस टाइम पे, हमारी स्कूल छोड़े हुए कितने साल हो गए, तो वो क्वेश्चन मिस होते हैं। बता रहे हैं लोग कि लेंथी पेपर है, तो कौन सा सेक्शन लेंदी जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसन किया उनके लिए लेंदी है। अगर कॉम्प्रिहेंसन करने पहले किया होगा तो उनका छूटेगा मैथ रीजनिंग। अगर आप मैथ रीजनिंग करके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बाद कॉम्प्रिहेंसन करो तो ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड रहा है सीसेट में, जैसे जीएस में पूरा इस बार एकदम बदल गया था। यूपीएससी जलवा है जैसे यूपीएससी का है ना, वो कहता है यूपीएससी की मेरा जलवा है कि नहीं। तो जीएस में जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करा, ट्रेंड पूरा चेंज था। इसमें प्रीवियस ईयर का ट्रेंड फॉलो किया है कि फिर इसको भी बदल दिया है? इसमें नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें वही है प्रीवियस ईयर वाला। तो अब किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी जीएस की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स को? इसकी बात वही है कि एलिमिनेशन टेक्निक नहीं, नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास है तो वो कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट कराएगा। चलिए, आपका अटेम्प्ट कौन सा था? थर्ड था। इसके पहले क्या रहा था 2 अटेम्प्ट में? इसके पहले मेरा सीसेट रुक गया था। इस बार सीसेट नहीं, मैंने काम किया था उस पर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। होप सो कि आप मेंस में अपीयर हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी, कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर आपका? ठीक ही था। मैथ्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बेसिस पे पेपर दिया है। तो कॉम्प्रिहेंशन बड़ा लेंथी वगैरह था, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं? लेंथी नहीं था इतना, शॉर्ट भी थे, पर यह है कि शॉर्ट का एक क्वेश्चन उसमें से निकल रहा है। कोई ऐसा नहीं था कि एक पैरा है उसमें से 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, 1-2 ही थे ऐसे। तो इसीलिए, और बहुत सारे थे पैसेजेस, तो ये डिसीजन मेकिंग और जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस टाइप क्वेश्चन थे? प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसे नहीं थे, मतलब वही क्रक्स, बेसिस, इम्प्लीकेशंस, अजम्पशंस, यही वाले पैसेज जो आते हैं। मोस्टली इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज इस पे था, पॉवर्टी पे था। जीएस का पेपर में ये हुआ है कि जीएस में यूपीएससी ने कहा है कि जलवा मेरा कायम है, ठीक है ना। तो जीपीएससी में उसने जलवा कायम रखा है, पैटर्न चेंज कर दिया है, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं किया है। लेकिन जो ये सीसेट का पेपर हुआ है, तो प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में जो पिछले साल के ट्रेंड रहे हैं सीसेट में, वो फॉलो अप कर रहा है। सीसेट में भी चेंज हुआ है, उसमें भी चेंज है, क्या क्योंकि changes रहे? पैसेजेस नहीं थे पहले। क्वेश्चन मैथ्स के भी थे और रीजनिंग के भी थे। रीजनिंग के भी कई सारे आते थे, इस बार रीजनिंग भी कम है और पैसेजेस ज़्यादा, और मैथ्स तो है ही है। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से एस्पिरेंट को तैयारी करनी पड़ेगी? अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरा तो खुद फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट है। आपका ऑप्शनल क्या रहा है? मैं जी, ऑप्शनल आपका? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है अभी। सोशियोलॉजी है। कहाँ से आप है? मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिहार की रहने बिहार वाली में हूँ, कहाँ से? अभी दिल्ली में ही रहती बिहार में कहाँ हूँ। से? बिहार, भागलपुर। अच्छा, भागलपुर से। ठीक है, हम बिहार की। आप आंटी जी क्या होप कर रही हैं? मैं तो देखो अपना होप कभी छोड़ती नहीं हूँ, और ना मैं बच्चों को कहती हूँ कि कभी अपना होप छोड़ो और अपने कर्म करते जाओ, आगे ऊपर वाले की मर्जी है, जो होना होगा वो तो होगा ही। और पैटर्न तो देखो यूपीएससी भी वो तो यूपीएससी एक देश का जो है ना, कहते हैं कि सबसे बड़ा पेपर है, तो अगर वो ऐसा नॉर्मली दे तो फिर यूपीएससी क्यों है? उसका तो एक अलग जलवा है। तो बच्चों को उसको अपने टेक्निक के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा ना बच्चों को। थैंक यू सो मच। मैं इस बार से विश करता हूँ आप मेंस में अपीयर हो। ऑल द बेस्ट आपको। दोस्तों, होता ये है कि यूपीएससी में जो आईपीएस बन गया, आईएफएस बन गया, आईआरएस बन गए, आप फिर से आईएएस के नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी है, इसमें कहा जाता है यूनिक प्रोसीजर टू स्पेल कैरियर भी है और अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, तो रिस्पेक्टेड है। तो पेपर का ओवरऑल सीसेट की जो बात करी है, तो बता रहे लोग कि मिला जुला के एवरेज था, डिफिकल्टी नहीं। लेकिन जीएस जो था ना, पूरी तरीके से चेंज था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट चैनल